तो मूवी के शुरुआत में हम एक फाउंडेशन देखते हैं जो अपनी एक स्पेसशिप को स्पेस में भेजता है चार पैरासाइट्स को लाने के लिए। लेकिन उस फाउंडेशन को न्यूज़ मिलती है कि उनका स्पेसशिप धरती पे आते आते क्रैश हो चुका है। अब पता नहीं कि उसके अंदर के चार पैरासाइट जिंदा हैं भी कि नहीं। तो फाउंडेशन वाले वहाँ पे पुलिस को भेजते हैं। पुलिस वाले वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उन चार पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट अभी भी जिंदा है और वो एक औरत पे कब्जा कर लेता है। वो उस औरत को अपना होस्ट बना लेता है और उसका यूज़ करने लगता है। वो लोग एक ज़ख्मी आदमी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उस एम्बुलेंस में एक औरत भी होती है जो कि बहुत अजीब रिएक्ट कर रही होती है। और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिस पे उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया होता है। वो औरत उस एम्बुलेंस को तोड़ के फाउंडेशन के रास्ते पे जाने लगती है फाउंडेशन तक पहुंचने के लिए। अब ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है। एडी एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफ़ी खुश थी और उसकी एक फियोंसी भी थी। उसकी फियोंसी उसी फाउंडेशन में काम कर रही होती है जिस फाउंडेशन ने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। हम देखते हैं कि सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस के लिए जाता है। वहाँ उसके ऑफिस में उसका बॉस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो और मुझे भरोसा है मैं तुम्हें आज जो टास्क देने वाला हूँ तुम वो भी बहुत अच्छे से करोगे। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें उस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था और उससे पूछना है कि ये पैरासाइट्स का चक्कर क्या है। और याद रहे कि तुम इसके अलावा उससे और कोई सवाल ना पूछो क्योंकि वो बहुत रीच और बहुत बुरा इंसान है। अगर तुमने उससे कुछ उल्टा सवाल पूछा तो वो तुम्हारा मर्डर भी करवा सकता है। एडी अपने बॉस को कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं उससे कोई उल्टा सवाल नहीं पूछूंगा और सिर्फ उसके डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में ही उससे पूछूंगा। फिर रात को हम देखते हैं कि एडी अपने घर पे आ जाता है। उसके सामने उसकी फियोंसी का लैपटॉप रखा होता है जिस पे उसे किसी की मेल आती है और वो मेल उसी फाउंडेशन की तरफ से आई हुई थी। वो ईमेल उस फाउंडेशन के ही किसी मेंबर ने भेजी थी और उसमें उसने लिखा था कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये फाउंडेशन दूसरे लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हारा भी फ़ायदा उठाएगी, तुम इसको छोड़ दो। उस ईमेल में उस फाउंडेशन के सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल होती है कि वो पैरासाइट कौन है, कहाँ से आए हैं, उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। इसमें मासूम लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एडी सोचता है कि उसके पास बहुत अच्छा चांस है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेने वाला था और वो सोच रहा था कि मैं उससे इस बारे में पूछूंगा भले मेरे बॉस ने मुझे इसके लिए मना ही क्यों ना किया हो। एडी सोचता है कि ये बहुत ही रॉकिंग न्यूज़ बन सकती है। वो सीईओ बहुत बुरा आदमी होता है, सब लोग उससे डरते हैं और ये सीईओ ही इस मूवी का मेन विलन है। अगले दिन जब एडी उसका इंटरव्यू ले रहा होता है तब एडी उससे अच्छे सवाल पूछता है कि आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरी की है। ये क्वेश्चन सुन के उस फाउंडेशन का सीईओ भी बहुत खुश होता है और एडी को अच्छे अच्छे जवाब दे रहा होता है। लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और उस सीईओ को पूछता है कि मैंने सुना है आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनोसेंट ह्यूमंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खेलकर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं क्या। ये क्वेश्चन सुनते ही उस फाउंडेशन का सीईओ गुस्से में आ जाता है और वो एडी को कहता है कि अपना ये इंटरव्यू बनकर और यहाँ से बाहर निकल जाओ। और एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ से आने के बाद एडी अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उससे टक्कर ली, अब इसके बाद जो कुछ होगा उसका नतीजा तुम खुद भोगो। और उसका बॉस उसे जॉब से भी निकाल देता है। और दूसरी तरफ एडी के फियोंसी को भी जॉब से निकाल दिया गया था। एडी की जो फियोंसी थी वो एडी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी फियोंसी उससे कहती है कि मैं तुमसे अभी ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम्हारे वजह से तुम्हारी और मेरी दोनों की नौकरी चली गई। वो उसको उसकी रिंग दे देती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वही औरत जिस पे उस पैरासाइट ने कब्जा किया होता है वो औरत वहाँ पे पड़ी चीज़ें खा रही होती हैं। तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लैब में उन पैरासाइट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है कि वो कौन से फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो एक ग्लास के बॉक्स में एक खरगोश को रखते हैं और उसमें एक येलो कलर का पैरासाइट छोड़ते हैं ये देखने के लिए कि वो पैरासाइट उस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहाँ पे होता है और एक वर्कर भी होती है ये देखने के लिए कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलता है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि पैरासाइट और रैबिट में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और ये दोनों साथ में आके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, मगर थोड़ी ही देर में वो खरगोश मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर और ज़्यादा प्लानिंग बना रहा है स्पेस में अपना दूसरा स्पेसशिप भेजने के लिए। और एडी जानता था कि अगर इसने ऐसा किया तो और मासूम लोगों की जाने जाएंगी जैसे पहले गई थी। रास्ते में एडी को एक औरत मिलती है जो उससे कहती है कि आप अखबार खरीद लीजिए। एडी उससे एक अखबार खरीदता है और एक स्टोर में आ जाता है। वहाँ उस स्टोर में एक गुंडा आ जाता है जो कि स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी चुपचाप अपनी चीज़ें लेता है और वहाँ पे पैसे देकर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन के लैब को देखते हैं जहाँ पे ऑनर होता है और वो ग्लासेस वाली वर्कर भी होती है।
और अब जानवर के अलावा वो लोग एक इंसान के साथ उस पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, लेकिन वो पैरासाइट इंसान के बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और उस इंसान की जान ले लेता है। उस ग्लासेस वाली लड़की को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। वो फ़ौरन से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो औरत एडी से मदद मांगती है, लेकिन एडी बोलता है कि मैंने अब ये सारे प्रोफेशन छोड़ दिए हैं और मैं अब किसी से टक्कर नहीं लेना चाहता। तो वो औरत उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो। वो ऑनर बहुत बुरा है, वो सबकी जान ले लेगा। वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो स्पेस में जाके रह सके। इसीलिए उसने 4 पैरासाइट यहाँ पे लाई है। 4 पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर्स थे। ये चारों पैरासाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इन्हें पृथ्वी पे लाते वक्त प्लेन क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से 4 में से एक पैरासाइट तो उसी वक्त भाग गया था। और अब जो बाकी के 3 बचे हैं, वो ऑनर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और मासूम लोगों की जानें ले रहा है। वो औरत एडी को कहती है कि प्लीज़ कुछ करो, तुम तो जानते हो कैसे अप्रोच करना है न्यूज़ रिपोर्टर्स को। तुम इस न्यूज़ को पब्लिश कर दो ताकि वो ओनर पकड़ा जाए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ऐसे मासूम लोगों की मौत को देखना। तो एडी उससे कहता है कि ठीक है, मैं सारी बातें समझ गया हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लैब के अंदर घुस जाता है जहाँ वो देखता है कि सच में वहाँ पे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वो प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर वहाँ पे मौजूद लोगों की फ़ोटो खींच रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी औरत वहाँ पर थी। एडी को बहुत बुरा लगता है और वो उस औरत को बचाने के लिए उस ग्लास को तोड़ने लगता है। वो औरत वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन उस औरत के अंदर वो पैरासाइट था। वो एडी पे हमला कर देती है और उसके अंदर का पैरासाइट्स एडी में आ जाता है और अब एडी के बॉडी में उस पैरासाइट का असर होने लगा था। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एडी इतना तेज़ भागने लगता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उतना तेज़ नहीं भाग सकता। इसका सीधा मतलब था कि उस पैरासाइट ने एडी पे असर किया था। वो जंगल की तरफ भाग जाता है और बहुत ऊंचे ऊंचे जंप लगाकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है और गार्ड से अपनी जान बचा लेता है। जब सब चले जाते हैं तो वो अपने घर पे वापस आता है। घर पे आके एडी काफ़ी ज़्यादा पानी पीता है। उसके बाद उसके घर में जो भी कुछ पड़ा होता है वो उसे खाने लग जाता है। उसकी भूख जैसे मिट नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। उसे काफ़ी ख़राब फील हो रहा था, उसके बॉडी में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदल जा रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत अजीब सा फील होता है। तो वो परेशानी में अपने फियोंसी को फ़ोन करता है। उसकी फियोंसी उससे कहती है कि मैं तुमसे सारे लिंक तोड़ चुकी हूँ और अब मैं किसी और के साथ हूँ। फिर भी एडी जैसे तैसे करके उसे मना लेता है और उसके साथ मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो रेस्टोरेंट में मौजूद सारी चीज़ें खाने लगता है, फिर भी कहता है कि मुझे इससे एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे ज़िंदा मीट दो खाने के लिए। एडी को उस रेस्टोरेंट में एक एक्वेरियम दिखता है। वो उसमें बैठ जाता है और क्रैब्स को खाने लग जाता है। एडी ये सब इसीलिए करा था क्योंकि उसके अंदर वैनम आ चुका था। एडी के अंदर का वैनम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उन 4 पैरासाइट में से एक था, लेकिन एडी के फियांसी और उसके बॉयफ्रेंड को ये बात पता ही नहीं होती, इसलिए वो उसकी बॉडी को स्कैन करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग फाउंडेशन का सीन देखते हैं कि जहाँ ऑनर को पता चल चुका था कि उसकी को वर्कर ग्लासेस वाली उसी ने एडी को यहाँ पे चुपके से बुलाया था और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो ऑनर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पर एक पैरासाइट छोड़ देता है, जिससे उस औरत की मौत हो जाती है। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। उसका नेबर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहा होता है, तो एडी उसे जाके मना करता है पर वो बाज नहीं आता है। तो एडी के बॉडी में मौजूद जो वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी फाउंडेशन ओनर ने भेजे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वेनम एडी के बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और वेनम उन गार्ड से लड़ने लगता है और एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन वो गार्ड्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो वो अपनी बाइक पे बैठकर वहाँ से भाग जाता है और उसकी सारी एक्टिविटीज़ वो फाउंडेशन का ओनर देख पाता है अपने सीक्रेट कैमरा से। तो वो अपने लोगों से कहता है कि देखा, मेरे डिस्कवर किए हुए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली है। फाउंडेशन का ओनर एडी के पीछे और गार्ड्स लगा देता है और जब उनसे बचने के लिए एडी अपनी बाइक से ऊंची जंप लगाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी, पर अब वेनम की बॉडी उसके बॉडी के बाहर आ जाती है। उसके बाद वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी से होते हुए दूसरी जगह आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो दोनों सरप्राइजिंगली एक दूसरे से बात कर सकते थे, तो वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहाँ से मुझे यहाँ लाया गया और अब मुझे तुम्हारी बॉडी मिली है। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे होस्ट और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वापस मेरे घर यानी कि स्पेस में भेज दो। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं, यानी कि वो पिक्चर जो उसने वहाँ लैब में खींची थी कि लोगों के साथ कितना ज़्यादा जुल्म होता है। वो अपनी कंपनी चाहता है ये सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन उसका दोस्त उसे अंदर जाने ही नहीं देता। तो वैनम एडी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँगा।
फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए उसके बॉस के कैबिन में घुस जाते हैं। वहाँ पे एडी एक नोट लिखता है और सारे एविडेंस छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ओनर के गार्ड आ जाते हैं जो कि एडी पे हमला करने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसे फिर से प्रोटेक्ट कर लेता है। वो वेनम उन सारे गार्ड्स को हराकर उनमें से एक गार्ड को खाने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे एडी की फियोंसी आ जाती है। उसे देखकर एडी वापस अपने असली रूप में आने लगता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फ़ौरन से मेरे साथ आओ इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। अब वो दोनों वापस हॉस्पिटल आते हैं और उसके फियांसी का बॉयफ्रेंड उसकी बॉडी का स्कैनिंग बार फिर से करता है और फाइनली वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। एडी के बॉडी से उस वेनम को निकालने में एडी बहुत ज़्यादा लाइट फील करता है और बहुत खुश होता है और उस वेनम से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में रहो। लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन ओनर के लोग उसे वापस से किडनैप करके ले जाते हैं और अब उसे उस ओनर के सामने लेके आया जाता है। हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर के अंदर भी वो पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसके बॉडी में ट्रांसफ़र किया। वो ओनर एडी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो, लेकिन एडी उसे कहता है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही मेरी बॉडी छोड़ के गया है, वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, ढूंढ लो उसे जाके। तो वो ओनर कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। एडी कहता है कि प्लीज़ मुझे इससे मत डराओ और तुम्हें जो इस पर इतना मान है ना, तुम भी थोड़ी देर में इससे थक जाओगे, ये धीरे धीरे तुम पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो ओनर कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एडी ओनर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता तो ओनर अपने गार्ड्स को कहता है कि इस यहाँ से ले जाओ और इसे मार डालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी के फियांसी के रूप में वेनम यहाँ वापस आ जाता है। वेनम उन गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और वापस से एडी के बॉडी के अंदर आ जाता है। यहाँ एडी और इसकी फियांसी में भी दोस्ती हो जाती है। तो वेनम एडी से कहता है कि देखो, उस ओनर ने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और अब वो स्पेस में आना चाहता है क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और ज़्यादा पैरासाइट्स लेके आए। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वो सारे पैरासाइट्स यहाँ आ गए तो वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे और लोगों को खा जाएंगे। अब वो ओनर अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बात करता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहाँ जाना अभी किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ़ हो चुके हैं और तो और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। ये बात सुनते ही वो वहाँ पे मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वेनम आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये ओनर उसकी दुनिया पे जाके कब्जा करे और उसके सारे साथी पैरासाइट्स को यहाँ पर लाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेनम यानी कि एडी को मारकर स्पेसशिप के अंदर चले जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता था, वो एडी के बॉडी के अंदर वापस से आता है और स्पेसशिप पे जंप करता है। जिस चीज़ से ओनर ने एडी पे अटैक किया था, वेनम वही वेपन लेकर स्पेसशिप को डैमेज कर देता है जिससे सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका होता है और एडी ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी होती है एडी को बचाने के लिए और एडी गिर जाता है पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पुरानी फियांसी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस फियांसी को एडी के बॉडी से वेनम की आवाज़ आने लगती है। तो वो एडी से पूछती है कि क्या वेनम अभी भी ज़िंदा है। तो एडी कहता है कि नहीं नहीं, वो तो किसी और की आवाज़ थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वेनम भाई अभी भी ज़िंदा है। एडी वहाँ से उठ जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। एडी वेनम को कहता है कि तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ रहते हो और कुछ रूल हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खा सकते, तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खाया करोगे और वो भी कभी कभी, करो मुझसे प्रॉमिस। तो वेनम एडी से पूछता है कि ये बुरे लोग कौन होते हैं, बताओ मुझे। तो एडी कहता है ऐसे लोग जो दूसरों का दिल दुखाते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। तभी वो लोग वहाँ से एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ फिर से एक आदमी उस स्टोर को लूटने आया है और ये देख के वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा लेता है, जैसा कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी अपने पुराने वाली जॉब पर वापस आ जाता है। वो फिर से न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और अब वो एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।